मछली, बोल मेरी मछली कितना पानी, बोल मेरी मछली कितना पानी। हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। नूरी बेटा आवाज आहिस्ता कर दो। आँख में चोली अच्छी लगे, जाड़ के अंदर गर्मी लगे। आँख में चोली। आप ही तुमने फिर से मेरी चप्पल पहन ली। जाड़ के अंदर। छोटी तूने कौन सा कहीं जाना होता है, घर पे तो रहना होता है। और ये 15 तुमने लिखा है लिपस्टिक से? हाँ मैंने लिखा ताकि याद रहे। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम बड़े हो जाएंगे और हमें काम करना पड़ेगा। एक तो वैसे ही महंगाई का ये तूफान सर पे है, और अब ये। इसी को कहते हैं मुफलिसी में आटा गिला। छोटी मैं तो कहती तू भी मेरी तरह यूनिवर्सिटी की कैंटीन से सस्ता सा पढ़ के खा लिया कर बस। कुंड लगे तो मनवा खुले, बीच अंधेरे दिखने लगे, चांद चांद के ओढ़े बिना। तुम गई नहीं अभी तक? जा रही हूँ बस। रुबाब, आ गया वो शाहकार जिसका हमें इंतजार था। देखो इसमें नॉवल की किस साइयों की दे दो। मैं क्यों ना पहले पढ़ूं? पता नहीं उसकी मंगनी टूटी अभी या नहीं टूटी। देखो निशा की मंगनी टूट गई तो मैं अगली किस्त में जोड़ दूंगी, प्रॉमिस। देखो इसमें मेरा खत आया होगा, प्लीज। ओहो, खत आया तो फिर तो मैं सबसे पहले जरूर पढ़ूंगी। आरज़ू में पढ़ने वाली लड़कियों ख्वाबों और ख्यालों में रहना छोड़ दीजिए। देखो तुम लेक्चर बाद में देना, पहले मेरा अटैची दे दो प्लीज। आप ही ये ख्वाबों का बस्ता है और प्लीज लड़कियों को ये पढ़ाना छोड़ दीजिए। देखो ख्वाब कोई मामूली चीज नहीं है, और वैसे भी कमजोर आदमी के पास सिर्फ ख्वाब होते हैं। दे दो। अरे आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही है? जरा जम के खड़ी हो। तुम तो अब्बा को वक्त डालो ही डालो। ए नूरी, हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हमसे पंगा मत लेना। ओहो आजकल कॉर्पोरेट कल्चर का जमाना है, और वैसे भी कहीं ये ना हो कि आपकी भोले वाली हीरोइन को कोई चूना लगा के ले जाए। ये किस किस्म की जुबान बोली जा रही है? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या होता है चूना लगाना? हाँ, वो दरअसल हम एक नई लैंग्वेज इन्वेंट कर रहे थे। तुम्हें मालूम है कि आज क्या दिन है? हाँ, आज तो अब्बा के रिटायरमेंट का दिन है ना। और आज के बाद तनख्वाह नहीं आएगी, सिर्फ पेंशन आएगी, और वो भी मालूम नहीं कब। सब कुछ ठीक हो गया था ना? हाँ बस 3-4 तकरीरें हुई। एक कलीग ने नज्म पढ़ी, अलविदा ए दोस्त अलविदा। लगता था जैसे मेरी मौत पे मरसिया पड़ रहा है। क्या आपके साथ कोई दुश्मनी थी उसकी? नहीं बस इस मुआशरे में रिटायरमेंट बंदे की मौत के बराबर होती है। और ये क्या है? शील्ड है, यादगारी शील्ड, मेरी सारी जिंदगी की मेहनतों का सिला। अरे भाई तुम सब इतनी खामोश क्यों हो? मैं रिटायर हुआ हूं मुलाजमत से, जिंदगी से नहीं। अब्बा, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपको पता है, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बाप। और आपने हमें कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हमें भी जिंदगी में कुछ करना है। अरे भाई तुम सब तो मेरे बेटे हो। क्यों अब्बा? बेटे क्यों? क्या सिर्फ बेटे माँ बाप को संभालते हैं, बेटियां नहीं? अरे बेटे तो वैसे भी मुंडेर की कबूतर की तरह से होते हैं, फुर से उड़ जाते हैं। अब्बा, आप हमें एक बार घर से निकलने तो दे, फिर देखिएगा। अरे बेटा बाहर की दुनिया बदल चुकी है, ये 2009 है। इस घर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में बड़ा फर्क आ चुका है। अच्छा अब्बा, आप बस आंखें बंद करें। अरे, चलिए आंखें बंद करें। अरे बेटा क्या कह रही हो? ऐसे नहीं कहते। अम्मा एक मिनट ना, अब्बा आंखें बंद करें और खोलेगा नहीं। क्यों?
अब्बा आंखें बंद करें। अच्छा भाई। अरे क्या मिठाई खिलाओगे मेरे रिटायरमेंट पे? ये अब देखें। खोल लूं आंखें? इट्स ब्यूटीफुल। ये लगता है तुम सबने मिलके अपने हाथों से बनाया। प्यारे अब्बा जान, वी आर प्राउड ऑफ यू, बेस्ट फादर इन द होल वर्ल्ड। बहुत सारी मोहब्बत, अम्मा, रुबाब साहब, नौरीन और माहिन छोटी। आई लव यू। तो मोटरसाइकिल चलाते तो जहाज ना तेज। अरे ये क्या है? अरे तो तुम्हें दिखानी थी। हीरो बन गया? प्लीज किसी को बताना नहीं यार। मतलब इश्तेहारी हो गए हो? अरे नहीं यार, सुनो, ये मेरा फोटो सेशन है। फोटो सेशन? वो तो दूल्हा दुल्हन का होता है। अरे नहीं, कुछ पता भी है यार। मैं मॉडलिंग के लिए ऑडिशन देने गया था। अब पूछिए ऑडिशन क्या होता है? पता है, चलो अंदर। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि अपना फोटो सेशन करवाओ। मैंने करवा लिया। बताओ तो लगता कैसा? प्लीज अब ये मत कहना कि शाहरुख खान लग रहे हो। यार वो तो लकी आदमी है, वरना पर्सनैलिटी उसकी बिल्कुल ऑर्डिनरी है। वैसे एक बात बताओ, मॉडलिंग में मिलता क्या है? स्काई इज द लिमिट यार। दुनिया का कीमती तरीन प्रोफेशन है, बड़ा पैसा मिलता है। ओह, तो तुम ऐड करोगे। क्या बेचोगे? मैं साबुन बेचूंगा, बिस्किट बेचूंगा, चाय बेचूंगा, और हाँ, अगर कचरा भी बेचना पड़ा वो भी बेचूंगा। और ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम भी अच्छी मॉडल बन सकती हो यार। बड़ा पैसा मिलेगा, एकदम अमीर हो जाओगी। सॉरी, अगर मुझे इस शोबिस की फील्ड में आना होगा ना, तो अपनी शक्ल की जोर पे नहीं आऊंगी, दिमाग की जोर पे आऊंगी। इसका मतलब है कि जरासीम मौजूद है। गुड लक, मैं हूं ना। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पूरा राजस्थान समेट कर लेकर जाओगी बुरके में क्या? नजर तो सिर्फ बुरका ही आएगा। मेरा मसला अपनी खूबसूरती दिखाना नहीं, अपनी पर्सनालिटी रजिस्टर करवाना है। मैं एक राइटर हूँ और अब कोई बड़ा काम करना चाहती हूँ। मैं भी सोचूं किसी कॉलेज वॉलेज में अप्लाई करूँ। सारी ज़िंदगी अब्बा की तरह मामूली तनख्वाह में अपना दिमाग निचोड़ती रहता हूँ। भाई ये मीडिया का ज़माना है, कुछ और सोचो। कम से कम इस घर में फारिग बैठे रहने से तो बेहतर है ना। अब बाहर निकल तो रहे हैं। मिजाज साहब हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं, और तुम्हें पता है आज वो मुझे चेक भी दे देंगे। अब मेरी तकलीफ की सही कीमत लगी है। एक बात बता दूं मैं तुम्हें रुबाब, मैं अब तुम्हारी स्टपनी बनकर नहीं फिर सकती। मेरी अपनी भी कोई हैसियत है। ऐसे चौकीदारों की तरह तुम्हारे पीछे तुम हिलाती हिलाती फिरती रहूं। अगर अब्बा मुझे बाहर अकेले नहीं जाने देते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हम दोनों एक ही वक्त पैदा ज़रूर हुए। माना कि तुम मुझसे चंद मिनट पहले पैदा हुई हो, लेकिन मैं हीरोइन की सहेली का रोल नहीं करना चाहती। तुम बार बार क्या जता रही हो? क्या मिजाज साहब तुम्हारी इज्जत नहीं करते? फिर भी मेरी हैसियत तो तुम्हारी तुफैली की हुई ना। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यही तो प्रॉब्लम है हम मिडिल क्लास लोगों की। समझते हैं कि एक 25 साल की लड़की के साथ एक 10 साल का भाई भेज दो तो उसकी इज्जत महफूज है। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मेरा पर्सनालिटी का क्लैश है। तुम एक काम करो, तुम मिजाज साहब से बात करो, बल्कि मैं उनसे खुद बात करती हूँ। तुम्हारे लिए कोई ना कोई जॉब तो निकल ही आएगी। हाँ, बस मुझे कोई फॉर ग्रांटेड ना ले। मैं अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना चाहती हूँ। वैसे भी हम अपनी अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मुझ पे एतबार ना किया जाए, पहरे बिठाए जाए। चोरों की तरह बाहर निकलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हाँ तो ठीक है ना, हम एक दूसरे का पहरा नहीं देंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, अब चलो। कितना पानी बोल मेरी मछली कितना पानी। सतरंगी के रंग सजीले ठक ठक करती रात।
चुपके चुपके कौन है तेरे साथ, रूखे सूखे मौसम में है शबनम क्यों कम कम, बिना बदरिया हुई है कैसे जाने ये बरसात, गीली कर गई पोर पोर अब ढूंढे क्या निशानी, बोल मेरी मछली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मजाज साहब से मिलना था। अच्छा अच्छा आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तशरीफ लाइए प्लीज। घर में सब खैरियत है ना? बाकी सब तो ठीक है। अब्बा रिटायर होकर आ गए हैं। चलिए अच्छा ही है, आदमी ग्रेसफुली रिटायर हो जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मेरे ख्याल से सबको शायर या मुसव्विर होना चाहिए जो कभी रिटायर ही ना हो आखिरी सांस तक। जी हाँ, आपकी बात भी दुरुस्त है। वो कहते हैं ना कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मैंने और साहब ने तो एक फ़ैसला कर लिया है, हम अपना टैलेंट यहाँ वहाँ ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि कोई क्रिएटिव काम करेंगे। साहब, भाई हम तो आपको साहब जी ही कहेंगे। इंग्लिश में मास्टर्स जो किया आपने। जी वो बस अभी अभी रिजल्ट निकला है। ये खत आया मुझे ब्रिटिश काउंसिल से, ये देखिए और बताइए ये काम आप कर सकती हैं या नहीं। हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, बल्कि शेली, केट और ब्राउनिंग तो मेरे फेवरेट हैं। इसमें वर्ड्सवर्थ को भी शामिल कर लीजिए। क्या बारीक मुशाहिदा है, क्या सेंसिटिविटी है। इन सब का तर्जुमा मैं कर सकती हूँ। हाँ, अगर आपके अंदर मोहब्बत के कई रंग एक साथ ब्लॉसम करते हो तो। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नज़्में इंस्पायर करती भी हैं या नहीं। मेरी इस दफ़ा की किस्त का कोई रिस्पांस मिला? डाक नहीं आई क्या? ये इतनी सारी डाक आपके सामने रखी तो है, यकीनन उसी सिलसिले की होगी। मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। दिलबर, बीबी का चेक बन गया होगा, वो लाके इन्हें दे दीजिए और साइन करा लीजिए। बहुत बेहतर। वैसे ये ख़त तो ब्रिटिश काउंसिल ने आपको भेजा था ना? जी हाँ, मैं ब्रिटिश काउंसिल के लिए इस तरह के काम करता रहता हूँ। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये काम मैं करूँ या कोई और करे। हाँ, हमें तो पैसों की ज़रूरत है। वैसे भी मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी। रुबाब, आप ये ख़त पढ़ लीजिए, मैं जब तक इनको साहब जी को किताबें निकाल के देता हूँ। आइए मेरे साथ। आइए, आप यहां बैठेंगे। ये सब किताबें हैं, अपनी मर्जी की सिलेक्शन कर लीजिए। और ये रही डिक्शनरी। जानते हो, इन राइटर्स ने भी ना दरख्तों, फूलों और परिंदों के ऐसे ऐसे नाम दरियाफ्त कर दिए जो हमने कभी सुने भी नहीं।
जी हाँ, ये डिक्शनरी यहाँ इसीलिए रखी है। अच्छा, जब तक आप इसका तर्जुमा कीजिए, मैं और रुबाब एक मीटिंग करके आते हैं। मैं कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा, ये शैले की नज़म की पहली लाइन है। I met a traveler from an antique land. एंटीक लैंड का तर्जुमा नादिर जमीन नहीं है। दिल की जमीन भी एंटीक लैंड हो सकती है। जरा सोच के तर्जुमा कीजिएगा। आज तो हमने पूरा चांद देख ही लिया। वो खत पढ़ रही थी मैं। वैसे एक बात तो तय हो गई आज, पर्दा इंसान की हिफाजत नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपनी हिफाजत करता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये आपका अपना फैसला है, कोई आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बुर्का आपको सूट नहीं करता, और जिस प्रोफेशन में आप आना चाहती हैं, यहाँ ये बुर्का पर्दा काफ़ी मुश्किलात पैदा कर देगा आपके लिए। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन अब देखें ना। छोड़ें, रहने दें इस बात को। आपको याद होगा आज तो आपने मुझे ट्रीट देनी थी। यहाँ करीब में ही एक रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक किताब ले लूँ। मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो देख ले, उसमें क्या है। यहाँ सब मुझे जानते हैं, मैं अक्सर राइटर्स के साथ आकर यहाँ बैठता रहता हूँ। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरी किताब। ये लो भाई, ये रही तुम्हारी किताब। ये एक नौजवान शायर का मजमूआ है कलाम। इसे पढ़ना और फिर बताना कैसी लगी। थैंक यू सर। सर और क्या दीजिएगा? अभी नहीं, अभी तो मिनरल वाटर ले आओ, फिर बताते हैं। अच्छा। ये शायरी पढ़ता है? मेरे पास दिन में 10-12 किताबें नई आती ही रहती हैं, सो बांटता रहता हूँ। और वैसे भी सोसाइटी में हार्मनी पैदा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हाय ला। क्या हुआ? कौन है ये? वो जानने वाली है हमारी। अच्छा, तो उन्हें भी यही बुला लेते हैं, क्या मजाक है। तो मुझे कैसी जगह पर ले आए हो यार। इससे बेहतर था कि हम अपनी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में कुछ खा लेते, बिला वजह खर्चा करते रहते। यूनिवर्सिटी की कैंटीन पे हम रोज ही खाते हैं, किसी रोज तो जरा स्पेशल लंच होना चाहिए। जानती हूँ बहुत पैसा आ गया आजकल तुम्हारे पास। और सुनो, ये कोई डेट नहीं है यार नूरी, अब हम भूखे तो नहीं रह सकते। वैसे अगर तुम मुझे कभी डेट पे लेके गए ना, तो किसी 5 स्टार होटल में लेके जाना, ऐसी जगह पर नहीं। अच्छा देखो, अब घर चलते हैं। आजकल अब्बा घर पर होते हैं और मैं नहीं चाहती कि यूनिवर्सिटी के बाद इतनी देर बाहर रहूं। चलो चलो ना। उन्हें भी यहाँ बुला लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। आपको हमारे घर का माहौल नहीं पता। अगर आपको मेरे साथ यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम है, ये एम्बैरसमेंट होती है, तो हम चले चलते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर यहाँ राइटर्स। सर पानी और सर? नहीं यार, फिलहाल कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ ऑर्डर कर दीजिए। वैसे भी
आज की ट्रीट तो मेरी तरफ से है। अगर ये बात है तो फिर ट्रीट मेरी तरफ से। अरे यार वो आपके यहाँ वो